नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्ता के गलियारों की हलचल, गपशप और कानाफूसी पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। तमाम सरकारें आईं और गईं, लाख कोशिशें होती रहीं, लेकिन सबसे निचले स्तर पर जो व्यवस्था है उसमें बहुत सुधार नहीं हो पाया। बात हो रही है थाना, तहसील, अस्पताल की। उत्तर प्रदेश के अफसरों के जो कारनामे हैं वो बहुत निराले हैं और इन निराले कारनामों को सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। जितनी सरकारें आईं कि जिलों में तहसीलों की स्थिति सुधारी जाए, थानों पर व्यवस्था बेहतर की जाए, मरीजों को बेहतर सुविधा दी जाए, लेकिन वो काम बिना भ्रष्टाचार के, बिना अराजकता के, लापरवाही के कभी हुआ ही नहीं। और किस तरह से वो काम आज भी सतत चला आ रहा है, आज इस खबर में आप इसकी बानगी जानेंगे। मामला बदायूं जिले का है, जहां पर एक एसडीएम ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को सम्मन भेजकर तलब कर लिया। इतनी अंधेरगर्दी है, इतना भ्रष्टाचार है, इतना अफसर आंखें मूंदे हैं कि नीचे के स्तर पर बैठा हुआ अफसर राज्यपाल के नाम पर समन भेज दे रहा है, राज्यपाल को अपने न्यायालय में तलब कर ले रहा है। आप सोचिए कि जो अफसर राज्यपाल को तलब कर सकता है, राज्यपाल को नोटिस भेज सकता है, वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी नोटिस भेज दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, कोई ताज्जुब नहीं होगा। आपको बताएं कि मामला जो है ये बदायूं जिले का है, जहां की सदर तहसील है। यहां पर एसडीएम न्यायिक हैं विनीत कुमार। यहां पर एक ज़मीन का मामला था, जिस मामले में एसडीएम न्यायिक ने बिना देखे दस्तखत कर दिया। क्या कर दिया कि गवर्नर को ही सम्मन जारी हो गया और कहा गया कि राज्यपाल 18 अक्टूबर को पेश होकर इस मामले में सफाई दें। ये तो जब चिट्ठी राजभवन पहुंची तब पता लगा कि बदायूं जिले में एसडीएम साहब ने सब बवाल किया है। जब राजभवन से पूछताछ हुई तो हड़कंप मचा जिले में। फिर चेतावनी जारी की गई राजभवन से कि ऐसा आपने कैसे कर दिया। मामला ये है कि बदायूं में सिविल लाइन थाना क्षेत्र है, वहाँ पर एक लोढ़ा बहेड़ी गांव है। वहाँ पर एक व्यक्ति की जो ज़मीन का मामला है वो एसडीएम कोर्ट में चल रहा था। उसकी ज़मीन को परिवार के कुछ लोगों ने अपने नाम दर्ज करा ली थी और बाद में उसको ज़मीन का एक टुकड़ा बाईपास में चला गया। बाईपास में जब वो टुकड़ा गया तो फिर वहाँ से कुछ मुआवजा मिला सरकार ने, और वो मुआवजा लेखराज नाम के एक आदमी ने उठाया। इसी वजह से जो पीड़ित था उसने एक मुकदमा दायर किया एसडीएम न्यायिक की कोर्ट में, और उसमें पक्षकार बनाए गए। आरोपी थे लेखराज, दूसरा लोक निर्माण विभाग, तीसरा राज्यपाल। क्योंकि प्रदेशों में सारे काम राज्यपाल के नाम पर होते हैं, जैसे देश में राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। तो उसमें एसडीएम साहब ने कुछ नहीं देखा और सीधे बिना सोचे समझे सबको जारी कर दिया, सम्मन पक्षकारों को सभी को, और कहा कि 18 अक्टूबर को तलब हो जाओ। डीएम मनोज कुमार हैं, वो भी अपना माथा पीट रहे हैं कि आखिर ऐसे ऐसे अफसर ये क्या करा दें इनसे। बाबू लोग आंख बंद करके तहसील में दस्तखत करते हैं ये लोग। तो जब तहसील का बाबू और नायब और तहसीलदार चला तो एसडीएम की हुआ ज़रूरत क्या है कि जब सब काम पर निर्णय नहीं। ये कल को जो है प्रधानमंत्री के नाम वारंट जारी करा दिए एसडीएम साहब से, मुख्यमंत्री के नाम जारी करा दें, इनके कोई भरोसा है? ये तो कहिए शुक्र है ऊपर वाले का कि संविधान में ऐसी व्यवस्था दी गई है जिसमें राज्यपाल को किसी भी ऐसी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते आप। तो आप सोचिए कि एसडीएम साहब के इतने दिमाग खराब हैं कि राज्यपाल ही उनकी नज़र में कुछ ना है। तो आम जनता जिसके सिफारिश नहीं है या जिसके पास माल मत्ता ना हो खर्च करने की तहसील में, वो कहाँ से इंसाफ पाएगा? वहाँ वो कौन मुकदमा लड़ पाएगा? तहसीलें मनमाने ढंग से चल रही हैं। आदमी के ऊपर जो फैसले लाद दिए जाते हैं, गरीब आदमी उसको अपना भाग्य समझकर उसको चुपचाप बर्दाश्त करता है।
जिसके पास क्षमता है वो आगे की कोर्ट में जाके लड़ता है। गांव में ज़्यादातर लोग जा नहीं पाते, ना उनके पास इतना संसाधन है ना पैसा है। तो एसडीएम साहब की जय हो, और वो आज भी उसी तहसील में बने हुए हैं।